हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस वर्किंग विद। ठीक है, जो भी उल्टा बोला नहीं यार, हाँ हाँ उल्टा बोला, चल ठीक है। तो बकवास इज सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न्स ए वैल्यू, इसे फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन मैथ्स वाला अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। समझ जा भाई मेरे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये फंक्शन, ये जैसे तो हमें पता ही नहीं। देखिए यहाँ तक तो बकवास चल रही है, ठीक है। मैं सीरियस बोलूँगा, अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब वो रिटर्न करेगा, वो स्टोर करेगा वैल्यू। बस इतना पता होना चाहिए। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, वो आगे भी इसमें बताएगा। अभी जस्ट एक फंक्शन बना कर दिया है, अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कोई वैल्यू हमें, जैसे एक्स की इक्वल करके दूंगा तो मैं वो मुझे वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेट्स एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले कॉमेडी, रुक जाए, इस पे फोकस करे, कर भाई, कर ले फोकस, कर लिया। अब लिखते हैं सबसे पहले तो DEF, हम ऐसे एक फंक्शन बनाते हैं। अगर नहीं पता, मुझे पता है इतना तो भाई तुझे पता होगा। डिफाइन करते जैसे हाय हम फंक्शन बनाएंगे, रुक जा, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया ये सेमीकोलन। अब यहाँ पर कुछ भी तू पैरामीटर डाल दे अगर तेरी चॉइस है एक्स, ठीक है। अब एंटर दबाएंगे, उधर चला गया तो इसका मतलब ये फंक्शन काम में कर रहा है। रुक जा एक सेकेंड, ऐसे यार, ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे पकड़ने में, आसानी है फ़ोन, ठीक है। बकवास बात है बाद में। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो फंक्शन क्या है, जो हम इसमें चाहेंगे वो करेगा। अब मैंने लेट से को y इक्वल टू ले लिया, जो भी x हम वैल्यू डालेंगे उसका ये हमें उसको पावर में 3 कर देगा, ठीक है। और अगर हम RETU रिटर्न करेंगे, रिटर्न x, रिटर्न y, जो भी y की वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ तक ही चलेगा। मैं और भी डिफरेंस बताऊंगा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पर ये छोटे चैप्टर है, इसमें मतलब बेसिक्स वगैरह ही बता रखे कैसे फंक्शन वगैरह काम करते हैं। गेम भी बनाई थी हमने, अगर तुझे याद हो, ठीक है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। मतलब मैंने उसमें बहुत कुछ यूज़ कर, बहुत सारे फंक्शंस बनाए थे, तो तुझे याद होगा प्रोजेक्ट के लिए वो, अगर उसके कोड चाहिए होंगे तो देख लियो, उसमें बहुत कुछ काम काम की चीज़ें थी। पाई गेम छोड़ के तो बाकी सब देख सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो जल्दी हो जाएगा, चैप्टर होना तो चाहिए। बाकी देखते हैं, जैसे x इक्वल टू INT, ये तो हमारा फंक्शन बन गया, लेकिन अभी तक हमने इसको वो नहीं करा, क्या बोले, इसको हमने कॉल नहीं करा है। कॉल अब हम करना सीखेंगे। कॉल कैसे करते हैं, पहले तो डेफ करके करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। डेफ, ये ऐसे फंक्शन बन गया, डेफ लिख दिया और उसके आगे कोई वेरिएबल का नाम डाल दिया, लेट से मैंने हाई लिखा, और एक्स एक उसके अंदर पैरामीटर ऐड कर दिया, चाहे जितने मर्जी करते रहो। एक इसका टेबल भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3। मैं इसको रन करूँगा, फंक्शन F5, ठीक है। जैसे इसमें डाला 77 तो ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, सही भी दे रहे, देख रिटर्न तो कर रहा है, फंक्शन चल रहा है, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं है कि तू कर। अब मैं अगर इसमें लिख दूँ कि कोई वैल्यू z इक्वल टू, फंक्शन अभी कॉल भी नहीं करा है हमने। कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं हम, हाई लिखेंगे और उसके अंदर का पैरामीटर x, अभी करेगा उसको कॉल। रुक जा, मैं लॉक ही कर लेता हूँ, सॉरी एक इनवैलिड डल गया। अब देख भाई, जैसे मैंने 2 डाला, कर रहा है, अभी भी रन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं कॉल करना भूल गया था। कॉल करने के लिए हम सिंपली ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। हाई जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसके अंदर का पैरामीटर, ठीक है। अब लेट से मुझे इसको पता नहीं कि प्रिंट भी करे, कुछ प्रिंट तो कर नहीं रहा, तो अगर व्हाट इफ़ अगर मैं इसको v इक्वल टू करके कर दूं और यहाँ नीचे लिख दूं, वैसे मैंने कभी करा नहीं है, क्या पता रन कर जाए, वैसे करना नहीं चाहिए, देखते हैं। F5 2 करता तो है भाई। तो हमने क्या करा, रिटर्न क्या कर रहा है, इसकी पूरे की वैल्यू जो भी हमने लिया वो सेव कर रहा है, रिटर्न करके देगा। लेट से मैं यहाँ रिटर्न नहीं डाल रहा हूँ, मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट वाई,
तो ये एरर देगा। क्यों देगा देख ज़रा, जैसे मैं 2 डालूंगा एरर देगा मुझे। नन करा है, हाँ 8 के साथ नन करा है, हमने वी की वैल्यू डाल दी। जो हमारा वो रिटर्न पता है क्या करता है, रिटर्न अगर मैं बताऊँ ना, एक चीज़ कॉपी है मेरी, फोकस हटा देते हैं। जैसे रिटर्न क्या करता है, रिटर्न भी एक हमारा वेरिएबल ही रख ले, एक हाई के अंदर, जैसे इसमें मैंने हाई क्रिएट करा, एच क्रिएट करा, लेट से मैंने इसको क्रिएट करा, ये एक वेरिएबल स्टोर करेगा। अगर हम इसमें जैसे इसको कमांड दे रहे कि जैसे ये एच रन होएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये जिस भी नंबर है उसका क्यूब कर दे, उसकी पावर में 3 कर दे। लेकिन अगर हम लेट से इसमें रिटर्न नहीं कर रहे, रिटर्न का मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि वैल्यू देगा, वो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। जैसे हम इसको y इक्वल टू करके मैं उस का क्यूब कर रहा हूँ, जो भी मैं उसमें वेरिएबल ले रहा हूँ वो उसका मुझे वो देगा, वैल्यू आउटपुट देगा। रिटर्न का मतलब बस इतना सही है। अगर हम रिटर्न नहीं करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। दैट्स द रीज़न जब मैं इसको रन कर रहा था F5 और मैंने यहाँ 2 डाला, सबसे पहले 8 आया। 8 क्यों आया, क्योंकि एक मैंने यहाँ पर मैंने पर प्रिंट लगाया, रिटर्न नहीं, वाई एक ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, प्रिंट तो हमें कर रहा है। ब्लर क्यों चेंज कर रहा है, रुक जा, ब्लर क्यों हो रहा है, कर फोकस, हाँ देख क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। इसलिए आउटपुट में एक भगवान का नाम का नन भी दिखता है हमें। नन दिख रहा है, दिख रहा है ये नन 8 के बाद, हाँ ये है वो नन, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा जब मैंने इसको वी की उसमें करा। समझा, समझा तू भाई, ऐसे होता है। ठीक है, अब लेट से हम आगे और बढ़ते हैं, और चीज़ें ये वैसे अभी नहीं था, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। और क्वेश्चन आते हैं इस पे कि नन भी करता है वो प्रिंट, क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं करा तो नन करेगा। ठीक है, समझ जाए, इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, पता चल गया। अगर और हाँ एक और चीज़ होती है, अगर रिटर्न कर दिया तो प्रिंट आगे आगे जाता ही नहीं, वो वहीं रुक जाता है। जैसे अगर मैं यार क्या ब्लर क्यों कर रहा है, महंगा फ़ोन ले लो तभी यही हरकत है। हाँ हाँ, यार क्या कर रहा हूँ मैं, अजीब सी हरकत है। इग्नोर भाई, मेरा कमरा रिवील, हाँ हाँ। हाँ तो अब लेट से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिटर्न कर दे, RETURN, वाह नहीं मैं भी वाई, रिटर्न वाई। अगर अब मैं इसको रन करूँ F5 एंटर, अब 2 डालूंगा तो 8 कहाँ से आया, एक ही 8 क्यों आया, आने तो टेक्निकली 2 चाहिए थे, 3 चाहिए थे, 2 चाहिए थे एक से, हाँ एक, क्योंकि रिटर्न के बाद नहीं चला, रिटर्न पे ही रुक गया। अगर मैं अब तुम बोलो नहीं भाई तो झूठ बोल रहा है तो वहाँ से, तो ये ले मैंने यहाँ से प्रिंट हटा दिया भाई मेरे, और मैंने इसको यहाँ कॉल भी कर रखा है वी के वेरिएबल से। अब मैं F5 करूँ और एंटर दबाऊँ, अब यहाँ मैं 2 लिखूँगा तो एक ही, तो कुछ नहीं आया। रिटर्न तो कर रहा है लेकिन ये आगे नहीं चला, और ये भी नहीं गया। रिटर्न के बाद बंद हो जाता है लूप, रिटर्न के बाद नहीं देखता वो क्या है, चाहे प्रिंट हो चाहे जो मर्जी हो। लेकिन अगर प्रिंट ऊपर है लेट से, तब तो तब रन करेगा वो। लेट से मैंने बोला कि ये जो ये चीज़ है, लैपटॉप दू, अरे कंट्रोल Z ना होता तब तो बस ज़िंदगी ख़त्म थी हमारी। मैं बोलूँ कि ये प्रिंट वाई ऊपर है, क्या कर रहा हूँ मैं, पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है ना। PRINT प्रिंट वाई, ये डब्बा बनाना ब्रैकेट लगाने से गोले वाले ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 करूँगा, ये एक्स कहाँ से आया, तब 8 आया क्योंकि वो पहले प्रिंट था। अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ फिर से प्रिंट भी लिख दूँ, प्रिंट, समझ गया, तब 2 बार कर रहा है, समझ गया, ये डिफरेंस होता है, ये पता होना चाहिए। समझ गया, फिर से देख वीडियो, एक और बार देख जो मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे आता ही आता है, एरर आउटपुट वगैरह में मैंने देखा है, मेरे स्कूल में आया होता है, याद हो अगर तुझे हमारे। चलो अब आगे देखते हैं, ये तो मैंने बताया ना। ठीक है,
अब ये तो वही बताया हुआ है कैसे कॉल करते कैसे वगैरह, रिटर्न वैल्यू का मैंने रिटर्न का तुझे मतलब पहले बता दिया, ये बाद में था पर मैंने अभी समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि नेम ऑफ द फंक्शन, ये नेम ऑफ द फंक्शन है जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स, जो आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास करेंगे, जो इसमें हम जिसके अंडर पैरामीटर्स वगैरह दे रहे हैं कि ये इसमें वैल्यू जाएगी, इसमें एक ही वैल्यू जाएगी, इसके भी बड़े ड्रामे होते हैं, वो भी हम इसमें करके देखेंगे, ठीक है। पर इधर देख ले, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। रिटर्न, रिटर्न मैंने तुझे बता दिया क्या होता है। प्रिंट दिखा, ऐसे डायरेक्ट प्रिंट भी चल जाता है, वो तो मैंने ऐसी वेरिएबल के अंदर लिया, मुझे डाउट सा था कि स्टोर कर सकते हैं या नहीं। कितना टाइम हो रहा है, 11 बजे हैं रात के, देख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इसके बाद आता है कॉलिंग इन इन्वोकिंग यूजिंग ए फंक्शन। कॉल कैसे करते हैं वही लिखा हुआ है। अब लेट से मुझे एक्स की जगह कोई रियल वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने डाली थी एक्स की जगह 2, तो वही उसमें जा रहा था, ठीक है। और इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, लेट से अगर मुझे उसमें एक्स की जगह 5 चाहिए तो 5 ही ले लेगा, ठीक है। वो तो उसमें डाल ले, दिखाई देता है, खुश रहे यार तू भी भाई मेरे, ये ले कर ले फोकस। अब यहाँ एक्स की जगह मैं 2 लिख देता हूँ लेट से, और यहाँ भी एक्स की जगह हम 2 बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ भी 2 ही कर देते हैं। हाई नहीं, फिर वैसे एरर दे सकता है वैसे भी, लेट्स सी देगा क्या है एरर। हाँ, क्योंकि उसमें वेरिएबल ही डलता, कांस्टेंट वैल्यू डाल तो सकते हैं हम, पर अभी के लिए नहीं डाल रहे, लेट से एक्स ही लेना पड़ेगा हमें। कॉल करते टाइम हम लिख सकते हैं, कॉल करते टाइम हम कांस्टेंट ले सकते हैं, तो यहाँ 2 हटाना पड़ेगा मुझे, वरना बोलोगे ये क्या कर रहा है। देखा, अब मैं जो मर्जी डालूँ इनपुट एक्स की, एक्स हमारा मैटर नहीं करता क्योंकि हम उसमें सॉरी इसमें डालनी पड़ेगी। हाँ, कंट्रोल टैब F5, लेट से मैंने 2 डाला, चला ही नहीं, ये रहा नीचे, देखा। अब मैं इसमें 3 में डालूँ तब भी वही देगा मेरे हिसाब से, 3, देखा 8 ही दे रहा है। फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, बोल रहे होंगे एक ही दिख रहा है भाई मेरे, नहीं भाई दोनों है, ठीक है। तो वो तो मैंने उसमें वैल्यू ही डाल दी, कांस्टेंट वैल्यू जा रही है एक्स की, एक्स यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है, ठीक है। ये कभी इस एक्स और उस एक्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है, वो अलग है ये अलग है, ये तो जस्ट मैंने उसमें डाल दिया। और उसके अंदर कोई भी वेरिएबल ले ले तू, चाहे उसमें वाई डाल दे, ठीक है, लेकिन वो एरर देगा क्योंकि तुझे इंटीजर वैल्यू जाएगी तभी मल्टीप्लाई होगी। हाँ मतलब वाई 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 भी दे सकता है अगर तू स्ट्रिंग डाले, लेकिन तू ऐसी रैंडम वाई नहीं डाल सकता, समझ रहा है, समझ गया, समझ गया, ठीक है, देख लिया। अब आगे की बातें आ जा भाई, ठीक है। मैंने तुझे इतना बता दी कि ये सब क्या है, ये बकवास सी बातें, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। रिटर्न्स आ रही है सारी, इसने ये लिया था, फालतू की बातें। अब वो तो कोई भी नाम का फंक्शन बना दे और वो जो भी कर रहा है वो उसकी मर्जी है। अब इसमें बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, लेंथ टाइप वगैरह, ये फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स वो अलग चीज़ें हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हम ये बना रहे हैं, ठीक है, देख ले इसको। The syntax of the function call in very similar to that of the declaration except that the keyword def and the colon are missing। देख ले इसको, थोड़ा ऐसी लगा मुझे, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। फिर ये फालतू की चीज़ें, ठीक है, एक सेकेंड मेरे गाने बंद हो गए। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये फालतू की चीज़ें, डिफाइनिंग फंक्शन पाइथन, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बकवास सी चीज़ है ये। अब जैसे मैंने तुझे बताया ये पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, देखा, डिफाइन फंक्शन नेम, और जो भी हमने नाम रखने हैं पैरामीटर डाले, क्या क्या उसमें डालेंगे, फंक्शंस की फंक्शन क्या करेगा, स्टेटमेंट वगैरह सारी। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है रिटर्न या प्रिंट, इसमें कोई स्टोर, इसमें स्टोर हो रही है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू है एस है जो भी आएगी, और इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। जैसे वर्ड फंक्शन भी आगे वो आएंगे, मैं दिखाता हूँ, बताऊँगा। जैसे इसमें देख ले, कीवर्ड, फंक्शन नेम, पैरामीटर, एक्स प्लस वाई, ठीक है, नो आर्गुमेंट हेयर, देख ले कोई आर्गुमेंट नहीं है, जैसे हम उसमें कोई पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं। हाँ,
फंक्शन हेडर और बकवास सी चीज़ें, फंक्शन लिखना आता ही होगा आई सपोज, पूरे साल क्या करा है इतना तो यार पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है फंक्शंस में, सीधा नॉर्मल सी चीज़ है, मैं समझ। ठीक है, देख लिया, ये सब रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं, थियोरेटिकल है ये, नहीं ये नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चन ही आते हैं इसके डायरेक्ट कि फंक्शन बनाने को आता है, मुझे पता है तू बना सकता है। यहाँ क्या, नोट बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन नेम्स द सेगमेंट विद द टॉप लेवल स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम एज मेन। फालतू की चीज़ें, क्या पता आ जाए, अंडरलाइन मार लेते हैं। ठीक है, ये देख ले, पढ़ ले इसको एक बार, मेन यहाँ वो भी है एक अंडरस्कोर ही बोलते हैं ना उसे। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम ऐसे भी कर सकते हैं, और इससे हम अपना डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक्स वगैरह का प्रोग्राम बनाने के काम आते हैं फंक्शंस, उसी के लिए पढ़ रहे हैं हम। बाकी फंक्शन का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि CSV फाइल वगैरह, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके साथ इकट्ठे मिला के अगर आ जाए कि एक CSV फाइल वगैरह रीड करने का फंक्शन बना दो। ठीक है, ठीक है, अजीब से गाने लग गए, डिफाइन वगैरह ये सब फालतू। फॉलो द एग्जीक्यूशन ऑफ द, सबसे पहले हाँ कि एग्जीक्यूशन वैसे आज तक पूछी नहीं गई है, जैसे मैम ने भी हमें बताया था कि कैसे एग्जीक्यूशन वर्क करती है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करती है। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर टू द ऑर्डर एट इन विच द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑफ रन। ये वैसे आज तक कभी आया नहीं है, पर किस्मत का नहीं पता होता तो मैं बता दूँ। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे ये आता है डिफाइन फंक्शन, रिटर्न मेन फंक्शन प्रिंट। ठीक है, फंक्शंस कॉल विल सेंड द कंट्रोल फ्लो टू द। ठीक है, देख सबसे पहले हमने यहाँ कॉल करा, तो मतलब सबसे पहले ये देखेगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर अंदर के पार्ट में जाएगा, फिर रिटर्न पे जाएगा, रिटर्न के बाद वो यहाँ जाएगा। ठीक है, समझ गया भाई मेरे। सबसे पहले इसको नहीं देखेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है, वो कुछ है, पर सबसे पहले यहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम टू ऐड नंबर थ्रू द फंक्शन, ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट 1 सबसे पहले तो यहीं देखेगा वो, ठीक है, फिर 2, फिर 3, कॉल यहाँ करा, 3 के बाद वो यहाँ जाएगा, 1 2 ये पढ़ेगा, और उसके बाद ये चौथे उस पर आएगा। पढ़ने में तो वो भी पढ़ लेगा, डिफाइन तो कर देगा वो पहले, पर ठीक है, पर रन मेनली वो यहाँ करेगा। पर इसको हम स्टेटमेंट 1 इसकी को मानेंगे, उसका 2 3 और फिर 4 से पहले वो पहले यहाँ जाएगा 1 2 और फिर यहाँ 4। समझ गया, ऐसे ऐसे रन करता है, मतलब ये तो उसमें दे रखा है ऑर्डर की, स्टेटमेंट 1 ये स्टेटमेंट 2, पर वर्क कैसे करता है, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर हमारा फंक्शन कॉल होएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 1 2 वो रन करेगा, फिर वो यहाँ वापस आएगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, आगे समझ, आगे समझ, आगे समझ, आगे। फालतू की बातें कि नंबर ऑफ फ्लोट इनपुट एंटर वगैरह ये सब देख लियो, एग्जांपल्स वगैरह खुद ही। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन सेगमेंट। ठीक है, पीछे भी ऐसे कुछ लिखा था ना, जो मैंने इतने अच्छे से, वो मैं देखा था कहीं लिखा हुआ, छठ भरे अंधा हो रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे इस चैप्टर से इतना कुछ आएगा नहीं इसका, मतलब ये मेरे नहीं समझ आते, पाई चार्ट फ्लो चार्ट ये जो भी है, ये सब समझने के लिए, और वो सब मैंने यहाँ समझा दिया कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, ठीक है, हाँ अब लग गए अच्छे गाने। ठीक है, अब शुरू करते हैं। फालतू की बातें फिर से यहाँ देखते हैं, फिर नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन द एक्शन, इसको स्कैन करना हो तो कर लो, दिख जाएगा भाई मेरे, देख ले, यहाँ लिखी हुई है एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। सबसे पहले दूसरी लाइन में जाएगा, सबसे पहले दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसके बाद कौन सी लाइन पढ़ेगा, छठी लाइन। ठीक है, ये लिखना है, सबसे पहले ये दूसरी लाइन पढ़ेगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे काम कर रही है, दूसरी लाइन पहले पढ़ेगा, फिर छठी 7वीं या 8वीं में हम कॉल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो पढ़ेगा, कौन सी पढ़ेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारा फंक्शन है। समझ गया, पहले ये, फिर यहाँ सीधा आ जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा फंक्शन के, यहाँ 6 7 8 8 पे यहाँ जाएगा, वापस 2 पे आएगा, देख ले, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा भी गलत हुआ था, ये मैम ने डाल दिया था, ये शायद पेपर में डाला था मैम ने, पर मैम ने बोला था ये आता नहीं है, कभी आया नहीं है। फिर 3 4 पे जाएगा, ठीक है,
तीसरी, चौथी, ये लाइन देखनी है, स्टेटमेंट नहीं पढ़नी यहाँ, लाइन ने बोल रहा हूँ, लाइन नंबर गिनने पड़ेंगे तुझे अपने मैनुअली, ठीक है। फिर इस पे आएगा, सबसे पहले ये देख ले कि फंक्शन रीड करेगा लेकिन उसके अंदर नहीं देखेगा, सिर्फ उसकी पहली लाइन पढ़ेगा, हाँ यहाँ कुछ है, यहाँ फंक्शन है हमारा जो हम बाद में कॉल करेंगे, वो उसको नहीं मतलब, उसको है कि यहाँ कैलसम है, ठीक है, उसको बस इतना पता है। और बाद में जाएगा नंबर 1 फ्लोट वगैरह, फिर वो पढ़ेगा, फिर देखेगा अरे ये तो बुला रहा है, ये दूसरी लाइन पे था, फिर ये पढ़ेगा, समझ गया। और उसके बाद जाएगा थर्ड और चौथी लाइन, और उसके बाद डायरेक्ट जाएगा ये 9वीं लाइन पे, है ना, 8वीं फिर 9वीं, ये वापस आएगा उसी लाइन पे कि हाँ जी मुझे कहीं किसी को प्रिंट तो नहीं करके देना, कहीं मुझे किसी में स्टोर तो नहीं करना, इसलिए 8वीं में आएगा ये। उसके बाद आएगा 9th में, ठीक है, फिर प्रिंट कर देगा, मतलब पहले इसको रीड करेगा, बाद में फिर जाएगा, और जब इसके पास आएगा तो इसमें, जब इससे बाहर निकलेगा रिटर्न करेगा, तब इसके पास वापस आएगा ये, फिर करेगा ये प्रिंट, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है, वो तो इसका पूरे का एक्सप्लेनेशन है, क्यों करता है कैसे करता है वो नहीं जानना, हमें बस पता होना चाहिए क्या करता है, ठीक है। कंप्यूटर है इफ़ द कोड, एक वो बड़ी फेमस लाइन है, इफ़ द कोड वर्क्स देन डोंट टच इट, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी काम कर रहा है, बस कर रहा है, हमें वो देखना होता है, पर हाँ ये पता होना चाहिए क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है, इतना भी है नहीं। प्लीज़ नोट दैट, ये नोट दिखा मुझे, देखते इंपॉर्टेंट है नहीं और फालतू का है। प्लीज़ नोट दैट द फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन इज कॉल्ड द कॉलर एंड द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इज द कॉलर कॉल्ड फंक्शन, फालतू के ये आ सकता है वैसे कि हाँ जी ये ऐसे उल्टा सीधा दिया हो, वो तो इंग्लिश में घुमाएगा, सेट सेम आता है शायद मेरे हिसाब से कंप्यूटर के पेपर में, तो सबके सेम ही आएगा, तो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया ही बुरे बुरे हाल होंगे, नहीं इतना नहीं पता, पूरे ऑल ओवर इंडिया, एक रीजन में तो बुरे हाल होंगे, चल 12-13 लोगों के, हमारे तो इतने ही होंगे। खैर, एज यू नो दैट यू कैन पुट वैल्यूज फंक्शन है, फालतू की चीज़ है, जैसे अब तू कुछ भी लिख दे फंक्शन, तो तेरा फंक्शन नहीं देगा ना, मल्टीप्लाई वगैरह इसमें कॉमा करके डाल दे, अगर तू एक वैल्यू डालेगा तो एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई वाई प्रिंट, इसकी आउटपुट कहाँ दी हुई है भाई, एक्स इक्वल टू इतना, अच्छा उस डिफाइन कर रहा है उसको वाई इक्वल टू 3, और जहाँ एक्स डालने लगा उससे पहले वो, ठीक है मैं समझ गया। ऐसे तू वाई मल्टीप्लाई बाय वाई करेगा तो क्या आएगा, देखने का मन है, चल दोनों वेरिएबल डालते भाई मेरे, एग्जाम्पल हम पुट करके देखेंगे, जब तक उल्टी सीधी नहीं पता होगी इसमें तो कर ले भाई मेरे फोकस, हाँ, जब तक हम उल्टी सीधी चीज़ें पा के नहीं देखेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ जी ये भी होता है। लेट्स सी, मेरी शक्ल क्यों देखनी है, हाँ ठीक है। दोनों में तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे स्क्वायर करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, रुक जा मैं फ़ोन में देख रहा हूँ, लैपटॉप में देख रहा हूँ मुझे, पर इसमें हम करेंगे कोई, पर ये देख ले भाई मल्टी, हाँ एरर देखा ऑब्वियस सी बात है, हाँ क्या डम हरकतें थी मेरी, ठीक है भाई मेरे ऐसी, मेरे नंबर अच्छे आए थे शायद कंप्यूटर में, क्या डम हरकत है भाई, तू एक बात बता, जो वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके तो नॉट डिफाइंड देगा ना वो, ठीक है पर एक ही स्ट्रिंग को करेगा तो स्ट्रिंग एक्स वाई वो नहीं, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग नहीं मल्टीप्लाई होती, एक नंबर होना चाहिए। अब तू वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेगा, वो मैथ्स की बात है कि वाई वाई आना चाहिए, इसमें वो नहीं आता, ये आता है, ले चेक करते हैं तेरी खुशी के लिए, हम बोले आता ही नहीं इसको पढ़ाना, नंबर तो ऐसे ही आ गए ना तुक्के में यार, सच्ची पैसे गए आ जाए ले तेरे लिए, दो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई करते हैं 3 4, मैम ने देखा ना मारेगी मुझे, बी ए एरर, ये देखा मैंने बोला था इतना, मुझे पता है यार, मैं तो पता है एरर रहेगा, हाँ ठीक है। हाँ फालतू की बातें अगेन कि विद फंक्शन कॉल वन वेरिएबल वन, मैंने वो समझ गया ना, तू जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे कर, अब ऐसे बहुत सारे दे दिए, लेट से इतने सारे दिए हुए, तो सबसे पहले ये देखेगा, इसमें कैसे चलेगा, अब बता, चल हम डिकोड करेंगे इसमें फंक्शन की फ्लो ऑफ वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन फ्लो जो भी जैसे करता है, जैसे सबसे पहले तो ये लाइन रीड करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर वापस इसमें जाएगा, फिर ये करेगा, फिर वापस ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, फिर वापस इसमें 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 इसमें, समझ गया, ऐसे जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब जहाँ से हमने कॉल करा वहाँ पर फिर से आता है वो फंक्शन, याद रखियो, याद रखियो, ये यहाँ पर ये देख ले, फंक्शन कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है,
8 पे हुआ 2 3 4, वापस 8 9 आया, ये देखना है तुझे। जो मैंने यहाँ बताया ना कि 8वीं लाइन पे जहाँ कॉल करा वहाँ वापस आएगा, ठीक है, ये देखना है तूने। ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं है आज तक, ऐसा मैम ने बोला, पता नहीं वैसे क्या पता आ जाए भाई, पता नहीं होता। आर्गुमेंट क्या होता है? पाइथन रेफरेंस टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज एन आर्गुमेंट, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज ए पैरामीटर, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, फालतू की चीज़। लिटरल वेरिएबल वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस वगैरह ये फालतू की चीज़ें। फिर हम आएंगे, ये थ्योरेटिकल चीज़ है भाई, इतना तो चल। अब इसमें वही है, क्वेश्चन ही है कि उल्टे सीधी चीज़ें बना बनू के दी हुई, ये पता होना चाहिए। ये बहुत सारी, ये बहुत अच्छा टेबल है। और भी इसमें ये एक टेबल अच्छा था, और एक वॉइड फंक्शन वगैरह का आगे और दिया हुआ है। कहेंगे ये चीज़ें 4 डायग्राम है ना, ये देखने पड़ते हैं। आउटपुट वगैरह नन का भाई, नन भी देता है ना, यही दिक्कत है। मुझे नहीं पता था एक एग्ज़ाम में, पढ़ता नहीं था पहले। ज्ञान जी हमें तो पाइथन पढ़ना है। एक गेम बनानी शुरू करी ना, तब जो कॉन्सेप्ट असली क्लियर हुए ना, अगर कोई 11th में है ना, तो उसको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई गेम बनाना शुरू कर, उसी से कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितना तू गिरेगा ना, जितना टूटेगा गेम बनाते बनाते, भाई सच्ची क्लियर होंगे। मेरी गेम देखनी है तो मैं उसका ट्यूटोरियल नहीं, मैं नहीं बैठने वाला कि फिर से बनाएंगे, बड़ी मुश्किल से बनाएंगे भाई, मैं समझा दूंगा कोड तुझे, अगर तुझे समझना हो, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुझे क्यों ही समझना होगा। अब तो ख़त्म, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन ही शुरू हैं, ये पुट्ठे पुट्ठे से ये क्वेश्चन ही है भाई, एक एक बीच में थ्योरेटिकल आया तो कुछ। ये लाइक ये इतना चैप्टर है छोटा, 10 पेज का, छी चैप्टर होता है, फिर भी देख ले 1 घंटा लगने वाला है मुझे पढ़ाने में, मैं तो हूँ ना स्लो। फिर इसे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम कैसे कैसे आते हैं वैसे। पर क्वेश्चंस तो मैं बता ही रहा हूँ ना साथ के साथ, कि वो जो रिटर्न वगैरह नन वगैरह वो 2 नंबर में ना मुझे बहुत अड़े हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, इसलिए अब मुझे याद रहता है। नेक्स्ट बड़े हो गए, हाँ ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। फॉर दिस फंक्शन एज डिफाइन बिलो, ठीक है, द फॉलोइंग आर द सम वैलिड फंक्शंस एंड कॉल्ड स्टेटमेंट। ब्राइटनेस थोड़ी कम क्यों है मेरे फ़ोन में, ज़्यादा ही होगी अब, या तो मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस कम थी, है ना। खैर, फालतू बातें नहीं करते। द वैल्यूज बीइंग पास थ्रू ए फंक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट आर कॉल्ड आर्गुमेंट एंड द वैल्यूज रिसीव्ड, ये आ सकता है 1 मिनट की, आर्गुमेंट क्या होता है और वो पैरामीटर क्या होता है, 1 नंबर में डिफरेंस पूछ सकता है, पर मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, पर नहीं पता होता भाई, भरोसा। जो उसमें पास कर रहे हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। द वैल्यू रिसीव्ड इन द फंक्शन, द पास्ड थ्रू ए फंक्शन, जो हम उसमें पास थ्रू करेंगे वो होगा हमारा आर्ग्यूमेंट, और जो हम रिसीव करेंगे वो होगा हमारा पैरामीटर। ये पता होना चाहिए। पैरामीटर एरिया अलग चीज़ है, पैरामीटर इसमें अलग होता है, पेरीमीटर होता है वो, पेरी, ठीक है, पेरी बोले चिप्स भी होते हैं, हाँ ठीक है, हाँ नॉर्मल। और क्या फालतू की चीज़ें आती हैं, पाइथन है भाई, पाइथन किसे नहीं आता, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ भाई मेरा, हाँ अब इधर देख, पासिंग पैरामीटर्स, पोजीशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और 3 प्रकार के होते हैं जो हम अभी यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। पोजीशनल, जैसे A B C XYZ, मतलब ए की वैल्यू X B Y Z, ठीक है। 3 वैल्यू और वैल्यू, लिटरल प्लस वेरिएबल और लिटरल वैल्यूज। C इज द, A विल गेट X, B विल गेट Y, C विल गेट Z, ठीक है। पहले उसमें जिसमें अब ये वाले, इसमें हमें ये मिलेंगे, इसमें हमें ये मिलेंगे, और इसमें हमें ये मिलेगा, समझ गया। मतलब A B C जो पोजीशन है उसको वो वैल्यू जाएगी, सिंपल से। थर्स थ्रू आउट द फंक्शन कॉल द आर्गुमेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल रिक्वायर्ड, मतलब पैरामीटर रिक्वायर्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर मैच्ड विथ पैरामीटर, पोजीशन ऑर्डर वाइज पोजिशन, ठीक है। मतलब इंग्लिश है ये तो पढ़ ले, इंग्लिश नहीं आती इस चैप्टर से, क्या बता आ जाए। व्हेन द फंक्शन कॉल द स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड द पोजिशनल आर्गुमेंट मैचिंग। इंग्लिश यार, फालतू की डेफिनेशंस वगैरह। इन विच वे द पैरामीटर आर्गुमेंट इज कॉल्ड पोजिशनल रिक्वायर्ड, फालतू।
देख ये फालतू की चीज़ें हैं, ये नहा देख। हाँ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, जो पोजिशनल तो समझ आ गया ना कि ये ए बी सी, मतलब ए पे ए है, एक्स पे एक्स है, वाई ए पे एक्स है, बी पे वाई, सी पे जेड है। तो ये पोजीशन हो गया जिसकी एक पोजीशन पे सेम वाली की वैल्यू होती है। मैथ्स में भी देखा होगा तूने। यार मैथ्स में कहाँ देखा तूने यार, भाई मेरे मैथ्स तुझे आता है मुझे पता है। चला जा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स पढ़ ले, खुद पढ़, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा हर बार। हाँ डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट है जिसमें हमने रेट डिफाइन करते हैं, एक प्रिंसिपल ए टाइम, ये तो वो है नॉर्मल है, पोजिशनल हो गया, और ये हो गया हमारा 3 प्रकार के कीवर्ड। हाँ ये हो गया हमारा वो डिफ़ॉल्ट। this is default value of parameter if the function call the value of rate is not true and अच्छा कॉमा देख कितना छोटा है, दिखा ही नहीं, and the value of not provided, python will fill the missing value for the rate only if with this value। ठीक है, जो इसमें वैल्यू दी हुई है ये डिफ़ॉल्ट है, कि अगर कुछ नहीं गिवन है तो ये ले लेगा भाई, बोले कुछ नहीं तो ये तो सही कम से कम। ठीक है ठीक है, अगर इस पे भी वर्क करेगा ये फंक्शन, इस पे भी वर्क करेगा। ठीक है, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैन नॉट फॉलो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब जैसे तू इसको, वो आगे हम वैसे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ तो आगे हम क्या कहते हैं, द पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडेड इज नोन एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये फालतू। ठीक है, देख ले, ये नहीं आएगा, देखना है तो देख ले, मेरी तेरी चॉइस है भाई। हाँ तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब लेट से इसने एक ही उसमें वैल्यू डाली, तब तो फंक्शन रॉन्ग हो जाएगा ना, कि भाई टाइम तो तूने भाई मेरे डाला ही नहीं। लेट से अब 2 भी डाल देगा तभी वो चल पड़ेगा फंक्शन, 2 पे तो चलना ही चाहिए। ठीक है, in this function header any parameter cannot have default value unless all the approving right on one very important thing you must know about default parameter is in a function headed, ये क्या header ही है, any parameter cannot have default value unless all parameter appearing on its right have their default values। ये कब तक नहीं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, जब तक इन सब की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हैव देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द अबव मेंशन्ड कोड फंक्शन पैरामीटर, ये समझ नहीं आया मेरे क्या लिखा है। फॉर इंस्टेंस इन द अबव मेंशन्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इंटरेस्ट द पैरामीटर प्रिंसिपल कैनॉट हैव इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस द पैरामीटर ऑन इट्स राइट टाइम एंड रेट ऑल्सो हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यू। सिमिलरली द पैरामीटर टाइम कैनॉट हैव द इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस the parameter on its right rate is has its default। there is no such condition for rate as no parameter appear on its right। भाई मेरा राइट तेरा राइट वो लेफ्ट हो जाएगा ना, है ना। thus the requirement parameter should be default parameter। हाँ तो हम क्या थे, द पैरामीटर हैविंग ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर बिकम्स ऑप्शनल इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मे और मे नॉट हैव वैल्यू ऑफ इट है। बस नॉर्मल सी बातें लिखी हुई कि भाई तेरा राइट है ना लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट है बुक में। ठीक है, तो उल्टा होके नहीं लिख रहा। ठीक है, समझ गया ना, है क्योंकि रेट इधर है नहीं। अच्छा उसने मैं क्या बातें कर रहा हूँ, सही तो बोला उसने, प्रिंसिपल उसने बोला, उसने ये बोला द पैरामीटर प्रिंसिपल कैन नॉट हैव इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनलेस द पैरामीटर ऑन इट्स राइट टाइम एंड रेट। मतलब इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट कब तक नहीं होगी, जब तक इन दोनों की डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। सॉरी मैं नीचे था, मतलब इसकी कब तक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, जब तक इन दोनों की हो जाए। क्यों, जब देख लेट से तू इसमें 2 वैल्यू डालेगा तो भाई तीसरी तो रह जाएगी। देख पोजीशनल आर्ग्यूमेंट होता है इसमें, सबसे पहले पोजीशनल आता है, पोजीशन पे देख ले। जब तक अब तो 2 वैल्यू डाल रहा है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा ना, फिर ये तो ये वाली लेगा, टाइम ये वाली लेगा, तो इन दोनों की भी डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए तभी लेगा ये 2, वरना एरर दे देगा भाई मेरे। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, पता होने वाली बातें। क्वेश्चन नहीं आता लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो हाँ वो आ भी सकता है वैसे क्वेश्चन। पर ये देख ले, ये इंपॉर्टेंट लाइन लगी मुझे वैसे, कि जब तक इसकी तब तक हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं सेट कर सकते जब तक इन दोनों की ना सेट हो जाए। क्यों, अगर लेट से हमने 2 वैल्यू डाली तो, और इसकी रेट लेट से नॉट डिफाइंड है, रेट हमारा ये है, रेट ही है, वेरिएबल है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल लेट से 100 है। ठीक है, टाइम हमारा 2 आ गया, इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा, ये तो 5400 लेगा, रेट इसमें है ही नहीं, तो एरर दे देगा, बोले इसमें सारे पैरामीटर तो है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा वो। ठीक है, समझ गया। एक लेट से इसका है भी रेट, इसकी डिफ़ॉल्ट है तो, और इन दोनों की तब
तो हम रेट की टाइम की लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद तो है वो, तो टाइम की भी डिफ़ॉल्ट आ गई तो प्रिंसिपली एक वैल्यू पे चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा, वो एरर देगा। समझ जा, समझ जा, समझ जा, समझ गया? ठीक है, नाइस। इसको एक बार पढ़ लियो भाई मेरे, पढ़ लिया, पढ़ लिया, चल नाइस। एनसीईआरटी नहीं है और ये बुक पूछ भी रहा कौन सी बुक है भाई, ये बुक है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, धनपत राय कॉर्पोरेशन, सुमिता अरोड़ा की है। हमारे यही चलती है, मेरे तो पुराना वाला था ए फटी हुई। ठीक है, मेरा पुराना एडिशन है, नया भी बहुत सारे आ गए हैं, कवर ही बदलता है, अंदर का माल सेम ही होता है, मटेरियल प्लस चैप्टर वगैरह नेटवर्किंग है, वो दो में डिवाइड हो गया, मेरा एक ही था। और उसमें नॉट इन सिलेबस भी होगा, वो देख लियो। चल, कीवर्ड नेम आर्गूमेंट्स, ये आ गया, ये बड़ा अच्छा टेबल है, मुझे पसंद है। हाँ, अब फालतू की चीज़ें वही इसमें दे रखा है। कीवर्ड द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द फंक्शन हेडर विद देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब इसकी हाँ जी देख ले, क्या ये पॉसिबल है? इलीगल यहाँ लिखा हुआ है, इलीगल। इसकी तब तक डिफ़ॉल्ट नहीं हो, इसकी डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, तभी इन दोनों की होगी। लीगल है, ये भी हमारे लीगल है। इलीगल क्यों आता है? ये हमारा हमें उसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस टाइम को इधर, तब तक ये नहीं चलेगा। तो इन दो इसकी वैल्यू सेट करें, ठीक है। इलीगल ये हाँ, वही इधर लिखा हुआ है, ये मैं समझाता हूँ। The default values for the parameter are considered only if no value is provided for that parameter in the function called the statement। पढ़ ले, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, मेरे समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। The default values for the parameter are considered only if no value is provided for that parameter in the function called statement। पढ़ ले, थोड़ा ऐसी है, ऐदी है, देख ले, क्या पता इंपॉर्टेंट हो, मुझे नहीं लगा। दे कैन बी यूज टू ऐड न्यू पैरामीटर टू एग्जिस्टिंग फंक्शन, दे कैन बी यूज टू कंबाइन सिमिलर फंक्शन इनटू वन। देख ले, अजीब सा है। प्रोग्रामर, अब तो प्रोग्रामिंग करेंगे, इंजीनियरिंग। अब ये कीवर्ड नेम आर्गुमेंट, कीवर्ड जैसे हम अगर कीवर्ड क्या है, द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट गिव यू ए फ्लेक्सिबल स्पेसिफिक, क्या है, रुक जा, मुझे फ़ोन के पीछे दिख नहीं रहा। द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट गिव flexibility to the specific default values for the parameter so that it can be skipped in the function if you needed. However, you still cannot change the order of the argument in the function call. You have to remember the correct order of the argument. हम order नहीं change कर सकते। You can also write any argument in the order provided। हम जैसे ये है Python offers a way of writing function call where you can write any argument in any order provided. You name the arguments when calling the function as shown below. Print principal टाइम रेट, ये हमारा पहले था, पर हमने टाइम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें ये बताया ऑल ऑफ द फंक्शन आर वैलिड नाउ इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैच द ओल्ड पैरामीटर एज डिफाइंड इन द फंक्शन हेडर। मतलब अगर हम ऐसे दे रहे हैं, अगर हम कीवर्ड बना के दे रहे हैं कि ये है, अगर हम ऐसे बना के दे रहे हैं तो ये चलेगा ही चलेगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, अगर हमने यहाँ से रेट हटा दिया ना, तब तो होगा, तब तो बहुत उड़ेगा ये। ये तीनों ही ऐसे इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तब तक ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। पढ़ ले एक बार, ये मुझे थोड़ा एग्जांपल है। पर ये चल सकता है, जैसे अगर तू देखा जाए तो अगर तू इसको हटा देगा, हाँ जी, ये तो चलेगा क्योंकि ये पोजीशन पे, फिर ये पोजीशन पे बात आ जाएगी भाई। अब यहाँ है यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टुगेदर, ठीक है, ठीक है, ये देख, जल्दी देख, पढ़ता हूँ मैं एक सेकेंड, मुझे याद है, मुझे सोना भी है, ठीक। जैसे ही मैंने बोला कुत्ते भौंकने लग गए कि मैंने सोना भी है, ठीक है, मतलब सुन करने, हाँ ठीक है, आगे की बात है। हाँ रुक जा, मैं फ़ोन उल्टा दूसरा हाथ में पकड़ लूँ।
ठीक है। पाइथन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गुमेंट। बकवास देख, इंटरेस्ट 500, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, टाइम, ये वही फंक्शन की बातें हो रही है ये वाला। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें है रेट की 5000, टाइम इक्वल टू 5, ये हम कर सकते हैं सेट अपने हिसाब से। पर ये डालना क्यों भाई, तू ये क्यों लिख रहा है? हाँ, यहाँ वेरिएबल लिखना हो, अगर किसी को मूड हो कि टाइम इक्वल टू करके हमें यहाँ वेरिएबल लिखना है, तो वो उसके काम आ सकता है। मतलब बहुत हाई फाई फंक्शंस वगैरह बनाने हो, कि हाई फाई तो नहीं पर बहुत अच्छे अगर फंक्शन बनाने हो तभी काम आता है। ठीक है, ये पढ़ लेते पहले। हैविंग ए पोजिशनल आर्गुमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट विल रिजल्ट इनटू एन एरर। कीवर्ड पहले डाल दिया, बाद में हमने ये लिख दिया इलीगल, रेट हमने यहाँ लिख दिया, कीवर्ड हमने यहाँ इलीगल। ठीक है, देख ले एक बार, पढ़ ले पहली लाइन क्या लिखी हुई है। The first argument value is 5000, representing the position as it will assign to the first parameter on the basis of the position. The second argument, time equal to 5, is representing the keyword argument or the named argument. The above function can also skip an argument rate for which an default value is defined in the function header. ये हमने कर रखा है ना। रूल्स फॉर कंबाइनिंग 3 टाइप ऑफ आर्गूमेंट, ये रूल्स तीनों पढ़ ले एक बार अच्छे से। एन आर्गूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल रिक्वायरमेंट फॉलोड बाय कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्गूमेंट प्रेफरेबली। यू कैन नॉट, सबसे अधिक सीधी बात है, ये थियोरेटिकल नहीं आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बस ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। जैसे अब मैं तुझे बता रहा हूँ, ये देखिए, ये तो मेरे हिसाब से ना पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ ले, लेकिन रट्टे ना मारियो। समझ ले, समझ लिया तो तू अपने आप लिख देगा। एक कि पोजीशनल जो है, अब ऐसे ना लिख दियो कि ये इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू हमने दे रखी है, सीसी की वैल्यू दे रखी है फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन, ये अलग है, फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, फंक्शन देख लिया, प्रिंसिपल वैल्यू, सीसी पता नहीं क्या होता है। देख, मैं कॉमर्स का नहीं, मैं साइंस का हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या कुछ होगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक है, टाइम रेट वगैरह दिया है, प्रिंट वगैरह टाइम अब हम वेस्ट नहीं करेंगे। सीसी तो इसने मल्टीप्लाई नहीं करा, रिटर्न उसको फ़ायदा क्या है उसका, एक बात बताओ मुझे। हाँ ठीक है, नो डिफाइंड, ये पढ़ना हो पढ़ लियो, पर मैं जितना बोला जाऊँ कि पोजीशन ये कीवर्ड आर्गुमेंट है और वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड एज नेम आर्गुमेंट, ठीक है, वो है वहाँ अवेलेबल। ठीक है, तो उसकी हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद दूसरा आता है रेट। रेट हमें गिवन है, ठीक है, हमें तीनों गिवन है, तब हम उसकी वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं। इसमें भी हमें तीन, मतलब जिसकी वैल्यू पूछी हुई है ना, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, ये हमारा चाहे जहाँ मर्जी है, उसकी हमें फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना, डिफ़ॉल्ट की भी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर रखा है तब भी चलेगा। लेकिन अब गलत दिक्कतें यहाँ आती हैं, रेट हमारा यहाँ नहीं, अच्छा हाँ, ये सॉरी, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने पहले दो के लिए कर लिया। रेट जो हमारा ये टाइम है, ये है, हमें पता है कि वहाँ वो है कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। रेट की हमने इसमें सेट कर दी है, जो भी दी हुई है, जैसे 0.05 19 है या 5 है यहाँ। हाँ फोकस कर, ठीक है, समझ गया। फिर से वही गाना कैसे लग गया? हाँ, अब अच्छा, हाँ तो अब इलीगल हरकतें आ जाती हैं। ठीक है, इलीगल क्या नहीं करना, वरना मार पड़ेगी। मेरे से नहीं, एग्जामिनर से। ठीक है, देख, सबसे पहले इलीगल हरकत ये आती है, रेट हमने यहाँ लिख दिया 5000। ये हम तब कर सकते हैं जब हम हर एक, जैसे अब यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 लिख दे, सीसी की वैल्यू हम यहाँ लिख दे 3, तब हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पीछे का रखा है। ठीक है, पर यहाँ इसने क्या करा, इस गधे जैसे ने क्या कर दिया, रेट पहले लिख दिया और 5 से 3। अब 5 3 प्रिंसिपल की तो वैल्यू डिफाइन नहीं हुई, बोले प्रिंसिपल तो है ही नहीं, पोजिशनल होना चाहिए, पोजिशनल होता है, पोजिशन वाले की देखता है, एरर दे देगा। सिमिलरली दिस 5 प्रिंट सीसी की वैल्यू, सीसी इसने डिफाइन करा है, टाइम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ दे रहा है, पोजीशन यहाँ है उसकी, ये तो बड़ी गलत बात है। सीसी की पोजीशन पे प्रिंसिपल क्यों दे रहा है? भले ही सीसी इसने बाद में करा, 500 किसके लिए डिफाइन करा, उसको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, अब सेम इसने ही करा, ये ही देख लिया तूने। और ये प्रिंसिपल, ये पूरा क्या है, प्रिंसिपल इज नॉट ए पैरामीटर, PRIN है, प्रिंसिपल पूरा नहीं है। ये भी नहीं लिख के आना, समझ नहीं आएगा उसको कि हाँ जी प्रिंसिपल बोलना चाह रहा है, उसको PRIN नहीं समझ आता है, हाँ जी प्रिन लिखा हुआ है, हमें प्रिन लिखा है। ठीक है,
प्रिंसिपल पूरा मत लिख देना, मैं बोल प्रिंसिपल रहा हूँ क्यों, मुझे पता है उसका मतलब क्या है। वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है वो, ठीक है, वो फंक्शन का मतलब पता है मैं, ठीक है। तो ये आगे और ये प्लस यहाँ आया है, उसकी पोजीशन भी नहीं है। अब ये 5,000 दिया हुआ सीसी तो है ही नहीं इसमें। ये पढ़ लो, इसके साथ रीज़न क्या है, गिव रीज़न में आ सकता है कि, या तो देखो सिंपल सी बात है, अब इसमें क्या रीज़न दोगे, क्या रीज़न दोगे, एक बार सोच भाई। प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें सीसी दिया हुआ है, ये लीगल है। Why it is legal? Because since we know since the program is giving the right argument and the right parameters, like we have the value of paren cc and the function will take the default value of rate, and ये इतना इन्होंने छोटा लिया हुआ है, नॉन डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड एज नेम आर्गूमेंट, छोटा करके दिया हुआ है। लंबी थ्योरी लिखते हैं हम, ठीक है, खुद बना के लिखूंगा तो अच्छे ही लिखूंगा और लंबी लिखूंगा, ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेट प्रिंसिपल सीसी, इसमें भी यही है, सेम रीज़न दे दियो कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें तू क्या लिखेगा, पोजिशनल एरर, कि इसकी पोजीशन यहाँ नहीं और प्रेन की आगे दी हुई है। मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड फॉर प्रेन वंस ए पोजिशनल आर्गूमेंट एंड अगेन एज ए कीवर्ड, ठीक है। ये लिखा है कि मल्टीपल वैल्यूज आर गिवन फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, और इसमें क्या है कि कीवर्ड आर्गूमेंट बिफोर पोजिशनल आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट बिफोर पोजिशनल आर्गूमेंट, ये बोलते हैं इसको, याद रखियो। पता चला भूल गया यार कि हाँ जी यार इलीगल क्यों है, बस भाई ये ना रेट पहले डिफाइन होता है, ये ऐसे आधा नंबर दे देते बोर्ड वाले होते थोड़े शरीफ है, पर ये इसको लिखना है तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बिफोर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये लिखना होता है, ठीक है, कि पोजिशनल बाद में और वो कीवर्ड पहले है, इसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इनके आर्गूमेंट का नाम पता होना चाहिए, तीन ही तो प्रकार है, एक कीवर्ड एक डिफ़ॉल्ट है, एक वो है डिफ़ॉल्ट है, और एक वो है पोजिशनल। डिफ़ॉल्ट जो हमें गिवन होता है कीवर्ड, और वही कीवर्ड होता है अगर तीनों में दिया हो, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे तू सब में बनाना है, ठीक है, समझ जाएगा समझ जाएगा समझ जाएगा। लंबा खींच ले, टाइम तो लगता ही है भाई, चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो तो यही होता है। ये क्या है, पढ़ना है तो पढ़ लियो। अब जैसे ये फॉर्मूला गिवन होगा वहाँ सिंपल इंटरेस्ट का, मैं पहले बता रहा हूँ, और नाले मुझे कैसा पता है कैसे निकालते सिंपल इंटरेस्ट। कंप्यूटर का पेपर है मेरे कॉमर्स वालों को जो भी होता है अकाउंट्स का, देख लो प्रोग्राम वैसे देख ले। अब आता है रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन, जो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं कोई भी वैल्यू होते हैं नॉन वाइड, और जो फंक्शन आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये अजीब जैसा बना के ये दिखाया मैंने, ये हुआ हमारा वो, ये रिटर्न कर रहा था मतलब नॉन वॉइड आ गया, सिंपल सी बात है। वॉइड फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, नन लिख के आया तो मतलब वही था जो नन मैंने पहले बताया, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी, अगर थोड़ा सा सोचा हो, ठीक है। ये रिटर्न एस रिजल्ट सम, रिजल्ट अगर हम उसको, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को करूँगा तो उसकी वैल्यू सेव होके आएगी, हाँ वो है उसकी, ठीक है। और अगर प्रिंट कर रहे हैं तब फंक्शन को प्रिंट करेंगे ना, जब तब फंक्शन तो रन करके हमें प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन वो जब हम उसको रन करेंगे, जब हम उस फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो वो नन देगा। नील्स कल क्यों मेरे नहीं इतने नहीं, हाँ ठीक है, तो वो हमें दे देगा क्या बोले, नन दे देगा, एरर नहीं देगा कि कुछ नहीं है, वो प्रिंट है ही नहीं, ठीक है। ये भी देख ले, एक बार देख लिया, पढ़ ले, बस इतनी सी थ्योरी पता होनी चाहिए। रिटर्न वैल्यू स्माइली मैंने भी बनाई हुई है, क्लास में ही कर रहे हो तो। गाना कैसा है, अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है जो हम अभी देखेंगे, और क्या नीचे है, क्या क्या बच्चा, अरे वो भी तो है अभी, लोकल स्कोप, स्कोप भी तो होता है, पबजी वाला स्कोप नहीं है, बोले हाँ जी स्कोप आएगा इसमें, 3-4 पेज, फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी हो तो मुझे बता दियो, मैसेज कर दियो, मैं कर दूंगा, पर इतना मुझे नहीं पता, वो तुझे खुद ही करनी चाहिए। देख कभी भी किसी के पढ़ाने से इतना नहीं आता, किसी को पढ़ाने से ज़रूर आता है। तू बोले हाँ तेरा रिवाइज हो रहा है, हाँ मेरा मैथ देख मैं यही पढ़ रहा हूँ, इतना ही पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, इतना ही पढ़ना चाहिए।
अपनी मम्मी को ही समझा दे, चाहे मम्मी को ही पढ़ा दे 5 मिनट लगा कि इस चैप्टर में ये होता है और ये पढ़ा, भले उनको समझ नहीं आ रहा। मैं भी ये करता हूँ, जब मुझे नहीं पढ़ना होता मम्मी को समझा देता हूँ और मुझे भी आ जाता है। ठीक है, देख ले अब, देख ले, मैं तुझे दिखा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, थक गया, मेरा गला दर्द कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर सम लीगल रिटर्न स्टेटमेंट। अब तो इन सबको रिटर्न कर सकता है, इलीगल का है फिर? सब कुछ ही कर सकता है। रिटर्न तो तुझे पता है, अब रिटर्न तो रैंडम वेरिएबल करेगा तब तो फिर प्रोग्राम तो तुझे थप्पड़ मारने के लिए हो जाएगा ना। बोले भाई तू कुछ तो रिटर्न कर रहा है, वो डिफाइन तो कर पहले। अब तू जैसे डिफाइन करा हुआ है उसमें तू डाल रहा रिटर्न एक्स, तो वो तो फिर बोलेगा ही तुझे, भाई तूने ये डिफाइन तो करा ही नहीं, पहले डिफाइन तो कर ले। When you call a function that is returning value, the value, देखिए रिटर्न वैल्यू अलग चीज़ है और प्रिंट अलग है। प्रिंट वो फंक्शन का काम है कि वो हमें प्रिंट करके देगा, और रिटर्न है कि वो स्टोर कर रहा है वैल्यू। दोनों का डिफरेंस ये होता है कि वो एक स्टोर कर रहा है, एक उस फंक्शन रन कर रहा है तो वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस अगर आए तो इंग्लिश में अब देखना पड़ेगा क्या लिखना है, पर डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड return stores the value in a particular function and prints the desired value, ऐसे लिख सकते हैं हम। वैसे आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, पर हाँ मतलब ऐसे ही करना पड़ता है। देख लिया, मुझे मम्मी ने मारते ना कि इतनी ज़ोर से क्या बोल रहा है बेटा। ठीक है, इतनी रात। ठीक है, when you call a function that is returning a value, that the return value is made available to the caller function program by internal substituting the function call statement confused. uh, don't be, just read on please। ये क्या है, मतलब इसका मैं क्या करूँ, अचार डालूँ? ये क्या मतलब, तुम्हें लगा है फ़नी होगा? और डिप्रेशन वाला क्यों इमोजी है कि हाँ जी भाई पढ़ लो, ही हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ना। ठीक है, अभी जैसे इसमें ये डाला, ये पढ़ ले, एग्जांपल दे, पढ़। उसमें क्या कर रखा है, आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड द सक्सेसफुली कंप्लीट द कंप्लीशन रिटर्न वैल्यू, फालतू की चीज़ें। हाँ, मेरी कॉपी बुक की नीचे की सकरी है और यहाँ कुछ लिखा, द फंक्शन रिटर्निंग ए वैल्यू आर ऑल्सो नोन एज फ्रूटफुल फंक्शन। कुछ काम तो कर रहा है, तेरे तरह बैठ के नहीं, लास्ट डे पे पढ़ वीडियो देखने लगा। सॉरी, मैं ही तुझे बाद में भेजी। हाँ ठीक है, मेरी ही गलती है। मैं मेरी बात हो रही है, हाँ, जो कंप्यूटर नहीं पढ़ता। हाँ ठीक है, समझ गया। देख ले, देख लिया। अरे एग्जाम्पल ये, अब हाँ ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये बाद में लिखा है, यही मैंने तुझे समझाया था। ठीक है, याद हो अगर तुझे। प्रिंट सम, सम रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ये प्रिंट बाहर क्यों लिखा हुआ है, तुम सम। हाँ तो मैं आगे बोल रहा था कि ठीक है, इसमें क्या है, द रिटर्न वैल्यू बीइंग यूज्ड इन ए रिलेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, देख इंटरेक्टिव मोड में करना है, ऐसे एरर दे देगा। ठीक है, प्रिंट करने को बोलेगा तो ट्रू और फॉल्स दे देगा। ठीक है, ऐसे ना करियो, एरर दे देगा। ठीक है, अब ये फंक्शन लेट से सम ए बी ऊपर का वो है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वो स्टोर कर रहा है वैल्यू। अगर तू इसको डायरेक्ट करे तो एरर देगा। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं? हाँ, तू मुझसे अजीब सी चीज़ें करा ले। प्रिंट, पहले तो ये हटाते हैं। मैं फोकस ही नहीं कर रहा, नाच क्यों रहा है गाने में, सुनो नाच ही रहा है। प्रिंट हाई, ठीक है, टू उसमें वैल्यू जा रही है, प्रिंट हटा देते हैं ये वाला, वरना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इसको मैं देख क्या करूँगा, मैं यहाँ रिलेशन डाल रहा हूँ। मैं तो भूल भी गया मैं क्या डाल रहा था। अब जैसे ये है, अब ये लेट से ग्रेटर देन 10, क्या लगता है क्या करेगा, क्या लगता है क्या करेगा? ट्रू डाला, फॉल्स।
इसमें तो चलो वो आर्ग्यूमेंट भी वो नहीं ले रहा था, एक्स लेगा, एक्स डाला। अब लेट से मैं रिटर्न वाई की जगह प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट वाई, ठीक है। अब रिटर्न कुछ नहीं करा, वॉइड फंक्शन आ गए। अब जैसे ही मैंने इसमें टू डाला एरर आ जाएगा। एक तो प्रिंट करा, उसके बाद कि ये नॉट सपोर्टेड, ठीक है, कि नन के साथ ना कंपेयर कर सकता है तो भाई नन आएगा उसका आंसर, उसका स्टोर क्या हुई वैल्यू नन, ये कुछ नहीं कर रहा हो, ठीक है। आ जाओ। तो ये इसमें समझ गया ना तू कैसे काम कर रहा है वो। पाइथन नॉट रिपोर्ट एन टर्न, ठीक है, वो सब बात की बातें। ये आगे वर्ड फंक्शन, ये आगे ये नॉन वर्ड था, ये वर्ड फंक्शन आ गया, ठीक है। वर्ड मतलब सबसे पहले तो ये प्रिंट हेलो, कुछ नहीं कर रहा रिटर्न, ये भी नहीं कर रहा, ये रिटर्न तो लिख दिया भाई, क्या रिटर्न करूँ मैं। अब तू कोई अब तूने अब कोई तू जाके बोले भाई रिटर्न कर, क्या रिटर्न कर पता ही नहीं, तो वर्ड ही हो गया ये भी वर्ड। अनदर वर्ड स्टेट में विद रिटर्न वाले भी हो सकते हैं, रिटर्न तू वैसे डायरेक्ट करेगा तब भी वो रिटर्न से मतलब रुक जाता है, ऐसे एरर नहीं देता, मतलब उसका मतलब होता है रिटर्न कर दे अब, पर ये कि वर्ड में आ जाएगा वो। ये रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा, तू बोल ही नहीं रहा क्या वापस करना है। और अगर जैसे ही तू इसकी आउटपुट करेगा, जैसे मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, वो नन दे देता है, तो मैंने वो स्टार्टिंग में ही ये समझा दिया था। एक ग्लोबल लोकल भी आएगा, ठीक है, वो एक लास्ट चीज़ है जो पता होनी चाहिए। मैंने उसी के बेसिस पे गेम बनाई थी, मैं इतना तो पढ़ा भी नहीं था मैंने मैं तो पढ़ा भी नहीं था, मुझे बस ग्लोबल लोकल का आइडिया था। वर्ड फंक्शन कहीं काम नहीं आया था मेरा, पर हाँ ये आता है थोड़ा रिटर्न वगैरह। रिटर्न तो मैंने कराया नहीं, नहीं रिटर्न करा था मैंने, रिटर्न करा था, रिटर्न तो ऑब्वियस ही बात है करनी पड़ना था। रिटर्न ये नहीं पता होता तो गेम नहीं बनती है। जो उसके एग्जांपल से फिर वही जो मैंने चीज़ स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंट जैसे ये है, प्रिंट कर रहा है तो प्रिंट तो करेगा लेकिन साथ में नन भी देगा, इसमें नन नहीं देगा, इसमें सीधा रिटर्न देगा। और अगर एक प्रिंट लग गया भगवान के नाम का अंदर तो वो प्रिंट भी कर देगा, लेकिन ऊपर होना चाहिए रिटर्न से नीचे नहीं होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ लिया। यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी। देख अब यहाँ देख, ओह आर्टिस्ट तो ऐसे होते हैं। द वर्ड फंक्शन समटाइम्स कॉल्ड नॉन फ्रूटफुल फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि कुछ दे नहीं रहे, फालतू के हैं। नन टू इट्स स्कॉलर, ठीक है, एरर नहीं देता, नन दे देता है वो, ठीक है। ये देख ले थोड़ा है, ये आ सकता है क्वेश्चन एज इस पे बन सकता है। 1 घंटा लग गया मुझे पढ़ाने में भी, चल कोई ना। मैं तो रुक का आया था कि तू पढ़े, क्योंकि मैं बता चुका हूँ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ वगैरह। अब हाँ ये भी है कि तू अगर कॉमा डाल देगा तो सारी चीज़ें रिटर्न करेगा, जो जो तूने वेरिएबल था यार, ये मैं गेम में कर सकता था, मैंने करा नहीं। रिटर्न तू ये देख, एक्स 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 भी कर सकता है, एक्स वाई भी कर सकता है, जब इसको प्रिंट करेगा ना तुझे एक टपल में मिलेगा आंसर। अब देख V1 V2 V3 टपल में मिलता है इसका आंसर, टपल विल बी प्रिंटेड एज, टपल में मिलेगा तुझे आंसर, करके देखते हैं भाई। एक्स की पावर ही करते हैं, पावर पे काम करते कहाँ है, 1 डाल देते हैं, क्यों नाचने लगा हुआ है भाई, फोकस कर लेना, वो अच्छे से ही नहीं करा, ठीक है। और कॉमा करके हम इधर वो लिख देते, क्या चाहिए तुझे, एक्स का स्क्वायर भी डाल देते हैं, एक्स 2, रुक जाइए थोड़ा, मैंने गलती नहीं लिख दिया, रिटर्न, ये तो नीचे चलेगा भाई, हमारा ऐसे भी नॉट डिफाइंड है। प्रिंट, वो तो पिछले क्वेश्चन का था ना, अब हम इसको देखते हैं क्या रन करेगा,
अब मैं इसमें 2 लिखूँगा, टपल देगा, देख टपल दे रहा है, याद रखियो, उल्टा सीधा ना बना के आइयो, कुछ मच जाएगा। नंबर पे बोलेगा भाई नंबर नहीं आ रहे, ज़रा नंबर आएंगे भी नहीं। ठीक है वो इसके कैमरा को, अच्छा फोकस, हाँ ठीक है। तो ये टपल में देगा, ये जस्ट एक पढ़ ली है, मुझे नहीं पता था टपल में देता है। और इसमें तो और वेरिएबल सेट कर सकता है भी, जैसे टपल का मैंने तुझे बताया था V1 V2 V3, तो वैसे वैसे वो वैल्यू भी दे देता है 496। ठीक है, टपल ऐसे हो जाती है, लिस्ट में भी हो जाता है मेरे हिसाब से, मैंने तुझे बताया था उस वाले चैप्टर में, देख ले एग्जाम्पल देख ले, यानी इतनी ही एग्जाम्पल है। ठीक है देख ले देख ले देख ले देख ली, नाइस, देख ले चुपचाप से, मुझे पता है स्किप भी मारी है, स्किप ना कर, फिर से देख, चल बहुत टाइम हो गया। हाँ फालतू की कॉम्पोजिशन, मेरी नहीं समझ आई लिखा क्या है, वो फालतू के फंक्शन है वगैरह, अच्छा देखना है तुम देख लियो। Composition in general refers to using an expression as a part of the larger expression or statement as a part of large space। एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो पार्ट होती है लार्ज स्टेटमेंट का, बस इसे कॉम्पोजिशन बोलते हैं। फालतू की चीज़, अब स्कोप कुछ नहीं होता। इतने पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विद इन विच ए नेम इज लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द, देख लोकल स्कोप, देख मैं एक चीज़ बोलूँ ना, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने भी नहीं चाहिए, सीधा कोड्स ही आने चाहिए, कि पता होना चाहिए बच्चे को कैसे काम करता है। इंग्लिश नहीं लिख पाता भाई, मैं भी नहीं लिख पाता मैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ें कर पाता हूँ सारी। ठीक है, अब मैं तुम्हें, अगर मैं बिना इसमें, देखो मैंने नहीं पढ़ा अभी, मैंने गेम बनाई है, मुझे पता है लोकल क्या होता है। यहाँ लोकल है, लोकल ही है ना, ग्लोबल कहाँ गया, ग्लोबल यहाँ है। ठीक है, पढ़ना है पढ़ ले, मैं तुझे अपने उस पर समझाऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा है, मुझे कितना आता है। अभी इसके पुट्ठे पुट्ठे से क्वेश्चंस भी आए हैं ना मुझे पेपर में, ये पेपर तो खुद ही सॉल्व करते हैं, चीटिंग थोड़ा ना करते हैं हम। ठीक है कंप्यूटर है यार। ये केस 1 वगैरह में तो केसेस वगैरह भी दिखाता हूँ। नेम द रिजॉल्विंग ऑफ स्कोप ऑफ नेम, ठीक है, फालतू की चीज़ें, ये मैं तो केसेस जो है ना इसके बाद में दिखाता हूँ थोड़े से। म्यूटेबल इम्यूटेबल, ये वो अभी मैं तुझे ग्लोबल लोकल का दिखाता हूँ, डिक्शनरी की तरह नहीं करूँगा पक्का, लैपटॉप में करना पड़ेगा। आलस आ रहा है मुझे, 2 मिनट दें, फालतू की चीज़ें, फालतू की चीज़ें, फालतू की चीज़ नंबर 2, क्वेश्चंस देख ले एक बार, देख लिया देख लिया देख लिया, एक 2 पेज पे इन्होंने दिए हुए, एक ये क्या कर रहे हैं ये फालतू की चीज़। ये ले तीसरा, ये ना देखिए कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो होता हूँ, देखना है तो अपनी बुक में देख ले, तेरे पास भी है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पेपर में, बस ख़त्म। मैं तो ग्लोबल लोकल का जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट दे मुझे बस, मैं तो समझाऊंगा 1 शॉट में कैसे ये ग्लोबल लोकल को खेलता है। हाँ कमरा रिवील XD कर ले लो यार, थैंक यू। हाँ लैंडस्केप पे तो बड़ी जल्दी करता है, लैपटॉप में बड़ी मौत आ रही है। हाँ उसके बाद पाइथन लाइब्रेरीज, ऐसे वो चैप्टर में फालतू का है, उसमें बस पता होना चाहिए कैसे इम्पोर्ट वगैरह करते हैं, और एक रैंडम मॉड्यूल के बारे में देख लियो। रुक जा, ठीक है अब मैं तुझे यहाँ से समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले एक नया फंक्शन बनाते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ग्लोबल, देखिए से हमें पता है ऑरेंज हो रहा है, प्रिंट नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, और LOCAL, लोकल, LOCAL तो LOCAL होता है क्या, CKL CKAL LOKAL लोकल
LOCAL लोकल हो क्यों नहीं रहा? लोकल की स्पेलिंग क्या होती है? ये बच्चे को लोकल की स्पेलिंग नहीं आ रही, करनी हमने कोडिंग है। LOCAL तो ये तो लिखे मैंने, LOCAL हैं, तो ग्लोबल कैसे ग्रीन हो रहा है? GLOBA, ये तो हो रहा है। LOCAL एल गैप्स होता है क्या? यार लोकल भी तो लिखते थे, लिखा है यार, मुझे कोड दिख लेना मुझे कोई। हाँ तो मैं ये बोल रहा था सबसे पहले LOCAL, ये लोकल क्यों नहीं हो रहा? एल कैप्स में होता है क्या? एल नहीं, लोकल शायद कुछ होता ही नहीं मेरे हिसाब से। लोकल सिर्फ नाम का ही है शायद, है यार, यूज़ नहीं करा क्या मैंने कभी, मुझे मिल तो रहा नहीं। वाह, हम लोकल लिखते ही नहीं है मेरे हिसाब से भाई, है ही नहीं इसमें वाह। और मैं इतना डम्बू, मैंने कभी लोकल यूज़ ही नहीं करा। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, DEF हाई हाई ही, और इसको हम करेंगे, ठीक है। इसमें पैरामीटर डालेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल x, ठीक है। इसमें ये क्या करना चाहेगा, किसी भी शब्द का क्यूब तो हमने कर लिया, एक कोई भी y इक्वल टू क्या करेगा, x को मल्टीप्लाई करेगा x से, ठीक है। और नहीं, एक और हम इसमें कंडीशन डाल देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ x जो भी होगा वो 2 हो जाएगा, लेट से। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा। लोकल जो फंक्शन के अंदर ही है उसे हम लोकल बोल देते हैं। लोकल जो वहीं का है, जैसे अब तू शिमला का है भाई, लेट से हम शिमला में है तो हम यहाँ शिमला के लोकल हो गए, वैसे ये फंक्शन के अंदर का तो फंक्शन का लोकल हो गया, ठीक है। अब ये कर देगा RETURN रिटर्न वाई, ठीक है। 2 2 4 होते हैं, रिटर्न वाई, रिटर्न ही, ठीक है। अब यहाँ कॉल कर देते हैं हम फंक्शन, क्या करते हैं, ही एक्स, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, x इज़ नॉट डिफाइंड आ जाएगा हमारा चुपचाप से। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू INPUT इनपुट, दो तीन, ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेट से, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल मैंने जैसे बताया अंदर का ही, ये फंक्शन के अंदर का है। अब मैं लेट से यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अभी तो इसको रन करेंगे, क्या देगा ये, 2 रिटर्न। अच्छा हमने कुछ करा ही नहीं, ठीक है। या मुझे इसको प्रिंट लिख दें दे, ठीक है। अब मैं चाहे इसमें 3 लिख दूँ या 4 देगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो लेगा ही नहीं, ठीक है। समझ ले क्या लिखा है मैंने। जब प्रिंट कर रहे हैं हम उसको, तब अब देख क्या करेगा वो, प्रिंट हमारा F5 करेंगे हम, चाहे मैं अब 2 करूँ लेट से, ठीक है। लोकल वेरिएबल ही ले रहा है, वो अंदर वाला x ले रहा है, x क्योंकि बाद में डिफाइन है। और हाँ ये हमेशा याद रखियो, जैसे मैंने x इक्वल टू यहाँ पर 3 लिखा और बाद में x इक्वल टू मैंने यहाँ 5 लिखा लेट से, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि हम बाद में उसको चेंज कर दे रहे हैं। ये होता है पाइथन में, ठीक है। ये तो तुझे पता ही होगा, बेसिक सी चीज़, जो बाद में हम बोलेंगे वही मानेगा, ठीक है। वो चाहे बाद में हम कुछ भी बोल दे, चाहे हम बोल, पहले अगर मैंने बोला हाथी हाथी है, लेकिन बाद में बोल दिया हाथी गेंडा है, तो हाथी गेंडा हो जाएगा। ये होता है इसमें, थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल से बातें जो पता होनी चाहिए, बाकी देख ले तू। और अब इधर, ठीक है, समझ गई, ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर हमने, अगर लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ GLOBAL ग्लोबल एक्स, और यहाँ मैंने बोल दिया भाई एक्स तो मेरा यहाँ पर एक्स, लेकिन तुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा पंग कॉल करने से पहले। अब जैसे इसमें मैंने F5 डाल दिया, एंटर करा, एक्स पैरामीटर एंड ग्लोबल, देख एक्स हमें फंक्शन से पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक्स यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ये लाइन है, शिफ्ट, इतना भी नहीं करना था, कंट्रोल एक्स, ऊपर 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 टॉप पे, कंट्रोल V। अब देख, अब एरर नहीं देगा ये,
यार ये क्यों दे रहा है, ये क्या बात हुई? ये हमारे हिसाब से एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्स ही हमारा पैरामीटर भी है, एक्स ही हमारा ग्लोबल भी है। तो लेट से हम यहाँ चेंज कर देते हैं। ओके, मुझे पता है तो एरर देगा गंदे जैसे। इसको हम बी रख लेते हैं, बी एक्स नहीं बी रखेंगे हम सिर्फ। और यहाँ पर ग्लोबल एक बी ले लेते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू नहीं यार, ये तो एरर नहीं दे देगा फिर यार, ये बी तो हम यूज़ ही नहीं करे हुए, सही लिखा था मैंने। मेरे कोडिंग स्किल्स पे शक। ठीक है, लेट से हम एक्स इक्वल टू ये वैल्यू तो लिख रहे हैं ना यार, फिर चलना चाहिए। एरर क्यों दे रहा है? पैरामीटर पैरामीटर चेंज करूँ क्या मैं? अच्छा हाँ, मैं देख मैं बहुत डम्बू, मैं यहाँ पर ये ले ली, इसको बी लेना चाहिए था। ठीक है, मतलब इसको नहीं, इसको एक्स ही रहने देते हैं। हाँ मुझे गलती दिखी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलती पकड़ने में। इसको वी लिख देते हैं क्योंकि वी पे उंगली गई मेरी, वी। ठीक है, अब चलेगा। मैं थोड़ा उल्टा कर दिया था। द ग्लोबल इंसिडेंट बिफोर द, हाँ मतलब मैं सही था। ठीक है, क्या एरर देखते कौन सा आ रहा है? क्या दे रहा है? रुक जा, आप कुछ और एरर है फॉर सम रीज़न, समझ नहीं आया मेरे क्या एरर है। रुक जा, इसको हटाते हैं पूरे। और क्या एरर दे रहे हैं? मैंने वो तो समझा दिया ना कि लोकल क्या होता है। अब ग्लोबल में एरर क्यों दे रहे हैं? 3 डाला, वी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा वी इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है हमारा फॉर सम रीज़न, क्यों आ रहा है भाई? वी हमारे उसमें डाला है, वी हमारा कैसे नहीं हो सकता? क्या मतलब क्या है, कोई सेंस है इस एरर की? एक्स हमने 2 डिफाइन कर दिया और एक्स बाहर हमने वो भी ले लिया, तो क्या F5 3 डाला मैंने और यहाँ आ रहा है नेम वी इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन 8 है वी, जब मैं यहाँ कॉल, भाई वी मेरा यहाँ है, वी इज़ नॉट डिफाइंड हाउ इट इज़, क्या हेलो, कोई सेंस है इस बात की? रुक जा, मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ इसको, कुछ हो गया। हाँ ठीक है, अंधा हो गया ये, यहाँ मैंने एक्स लिखा हुआ था ऊपर जहाँ ये है। ठीक है, और अब हाँ अब चलेगा ये। मैंने ग्लोबल हटा दिया, एक्स इक्वल टू वी लिख दिया, और अब यहाँ पर लिखूँगा मैं GLOBAL ग्लोबल, ग्लोबल एक्स। एक्स को हम बाहर भी डिफाइन कर लेते हैं एक भगवान के नाम का। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, मैं थोड़ी देख गलती है तो मेरे से भी होती है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने पढ़ा नहीं है। इक्वल टू 2, ठीक है, F5। नहीं, पहले हम बिना उसके करते हैं, वी पूछेगा ना हमसे क्या करेगा। अब कोई एरर, ये क्या बात हुई? अच्छा मैंने डिक्लेयर नहीं, अच्छा एक्स है ही नहीं अभी बाहर कुछ। ठीक है, हाँ वो मैंने हटा दिया था, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेट से F5 रन। ठीक है, अब 2 तो नहीं, ये ऊपर क्यों चला गया? यहाँ मैंने 4 लिया, तो 4 से 16 होना चाहिए जो हमारा आ रहा है। ये हमारा लोकल वेरिएबल है जो अंदर वाला है, जो ये अंदर है, ये भी हमारा, ये एक्स हमारे, ये सारे अंदर लोकल वेरिएबल्स हैं। अब लेट से मैंने एक्स इक्वल टू 3 कर दिया। अब ठीक है, अभी तक तो ये नॉर्मली चल रहा था, GLOBAL ग्लोबल एक्स ले लिया मैंने। अब मैंने ये कर दिया, क्यों एरर दे रहा है? नेम एक्स इज बिफोर द डिक्लेरेशन। रुक जाओ, कुछ देखना पड़ेगा। मैं अब सच्ची बताऊँ ना, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे कि एक्स डिफाइंड हो चुका है पहले ही लोकल वेरिएबल एज, वो यहाँ पर है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये स्मूथली चल रहा है, अब इसमें कुछ एरर नहीं है। देख 9, तब भी इसने 9 लिया जो मैंने एक्स की ऑब्वियसली वैल्यू डाल रखी थी ग्लोबल एक्स, पर फॉर सम रीज़न अगर मैं यहाँ पर ये कंट्रोल सेट रखूँ, मतलब ये एरर देगा। ये नई चीज़ देख पता चल रही है हमें, क्यों देगा कि एक्स हमने बिफोर उसके कर दिया है ग्लोबल डिफाइन, समझ गया? ये एरर देगा। और व्हाट इफ़ अगर हम, मैं इसको बाद में करूँ डिफाइन, एक्स इक्वल टू वी, F5 रन, 3 9, रुक जाए तो वही हो गया F5 अरे F5
3 फिर से वही डालूँ, 5 डालूँ, 5 25 होनी चाहिए, देख 25। अब देख अभी चल रहा है, मतलब हमें x से पहले अगर लिखा है तो एरर देगा। ठीक है, यहाँ 2-4 बातें दी हुई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। अब मुझे लग रहा है पढ़ लेनी चाहिए, पास ही हो जाएंगे हम। देख लेते हैं क्या लिखा है एक बार। शेट बोलूँगा वैसे, अब तो क्या ही करना, पढ़ती रहे। साइलेंट नहीं, ज़्यादा आगे आगे हम लोकल स्कोप वेरिएबल्स। अब देख जैसे x है, अब यहाँ पर ना एक 15 वाली एग्जांपल थी, ये वेरिएबल, ये मैं देखता हूँ कहाँ गया यार वो 15 वाली, 15, हाँ ये दिया हुआ है। जैसे ये एग्जांपल है, ग्लोबल टाइगर, टाइगर इक्वल टू 15, प्रिंट टाइगर। ठीक है, टाइगर इक्वल टू इतना, 95 दिए हुए हैं। इसकी ये आउटपुट ये कैसे आएगी देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले टाइगर की हमने वैल्यू डाली, प्रिंट टाइगर 95। सबसे पहले टाइगर आना चाहिए, प्रिंट टाइगर्स 95। ठीक है जी, 95 देगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट ईगल दे रहे, रुक जाइए, इसका नहीं, इसकी आउटपुट ये है। ठीक है, जो तो उसने उसका बताया क्या होगा। और उसका स्टेट 1 इसमें हम नहीं करा। ठीक है, ग्लोबल टाइगर, समझ रहे हैं, ग्लोबल टाइगर्स लिखा हुआ है, टाइगर की वैल्यू 95 डाल दी, फिर टाइगर की वैल्यू हमने 15 डाल दी फॉर सम रीज़न, पता नहीं इसका मन कर रहा होगा। ठीक है, और उसका हमने प्रिंट टाइगर कर लिया। प्रिंट टाइगर करेगा तो ये दे देगा हमें 15, और प्रिंट टाइगर्स करेगा, हेंस क्या वैल्यू देना चाहिए, 15 देगा, क्योंकि हमने टाइगर की वैल्यू सेट कर दी है 15। ठीक है, ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है, इसको सेव कर ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ये हमें बता रहा है अंदर क्या चल रहा है फंक्शन के। ठीक है, लोकल एनवायरनमेंट स्टेट 1। ठीक है, ये देख ले, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ग्लोबल हम कब तक नहीं कर सकते, ग्लोबल से पहले हम नहीं डिफाइन कर सकते हम टाइगर्स को। हमें ग्लोबल के बाद ही अगर हमें रीचेंज करना है तब हम कर सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। मेरे हिसाब से इफ़ रखेंगे, लेट से ऑडी वन जैसे ही कर देते हैं। ठीक है, और इसको एल्स में डाल दूंगा सबको। इफ एक्स मॉड्यूलो कहाँ गया, मॉड्यूलो ये रहा, मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये करेगा, अरे हाँ, इफ नहीं एल्स में लिख देते हैं, ELSE एल्स। देख अब भी एरर दे रहा है, क्या नहीं, एरर क्या दे रहा है, दिख भी नहीं रहा। ओ करे भाई फोकस, एक्स इज यूज प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओहो, अच्छा हमने एक्स पहले यूज़ कर लिया, वी लिखना था, सॉरी। देखो मैं थोड़ा सा हूँ ना हिला हुआ, बताइए फिर एंटर, यहाँ वी लिखना था, सॉरी। अब देखते हैं अब क्या करेगा, अब देख चल रहा है ना, देख 3 लिखा तो 9 देगा वैल्यू, 9 क्या देगा, एक्स की वैल्यू वी है। और अगर मॉड्यूलो 2 है, 3 सबसे गंदा एग्जांपल हुआ इस मोमेंट पे, हम 9 लेते हैं, लेट से 81 देगा, मतलब ये हमारी वी की वैल्यू ले रहा है, एल्स में जा रहा है। और लेट से अगर मैं F5 करके इसमें 6 डाल दूँ, जो 2 मॉड्यूलो होता है, तब ये 9 देगा मुझे, जो ग्लोबल वी की वैल्यू जो है 3। ठीक है, समझ गया, ऐसे काम कर रहा है ये। तो हम इससे पहले डिफाइन नहीं कर सकते। अब लेट से अगर मैं इसको बाद में लिखूँ, वैसे एरर देगा मुझे पता है, कंट्रोल एक्स ही करना था। ठीक है, अगर मैं इस व्हाट इफ मैं इसके बाद लिखूँ, पर ऑब्वियस ही बात भाई, एल्स स्टेटमेंट होना है कि बाद में। कंट्रोल वी, नहीं कंट्रोल जेड 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 जेड, मैं इसी को करता हूँ ना, ये उल्टा कर देता हूँ, कंट्रोल सी एक्स, सॉरी, यहाँ नीचे इसकी जगह कंट्रोल वी एक्स इक्वल टू वी, F5 एंटर। देखते क्या है, देखा, ये हम यहाँ पर भी नहीं कर सकते, एरर देगा, ये वही वाला दे रहा है कि इससे पीछे तूने एक्स डिफाइन कर दिया। अरे फोकस कर लेना भाई मेरे, ब्राइटनेस थोड़ी कम, देखा इसने वही दे दिया कि एक्स कैन नॉट बी ग्लोबलाइज्ड, नेम एक्स पहले ही डिफाइन हो चुका है, चाहे एल्स में चाहे जो मर्जी हो, ये लेगा वैसे ही, एरर दे देगा रन करते ही, कंपाइलिंग एरर ही दे देगा, समझ गया, ये पता होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अब अजीब सी हरकतें मैं ना करूँ तो इन शॉर्ट हो गया, तो समझ आ गया होगा। मैंने एंड में थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया, मेरे भूल गया था, पर ये भूला नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि अगर उससे पहले डिफाइंड है तो एरर, नॉट डिफाइंड है तो एरर देता है ये। ठीक है, ये होता है और ये अभी देखा हमने रन करके। ठीक है, अब जैसे ये है, ये एग्जांपल भी देखें, 95 15 95, ये कैसे आया? मैम ने क्वेश्चन में डाला हुआ था ये, याद कर भाई मेरे। डेफ स्टेटमेंट 1 टाइगर इक्वल टू 15। ठीक है, 95 हमने टाइगर की वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर उसके प्रिंट टाइगर्स। ठीक है, अब इसमें हमारी टाइगर की वैल्यू कितनी जा रही है? 95 क्यों जा रही है? इसमें भी तो हमने वही करा, इसमें तो हमारी 15 आई। इसमें देख मेरी बैटरी फिर वो यार 20% से मैं दूसरी कैसे रिकॉर्ड करूँगा? गॉट इट, करता हूँ, चल कुछ देखता हूँ मैं, फाइल हैंडलिंग भी तो करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद करता हूँ रिकॉर्ड, इसको चार्ज में देता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ कुछ और। देख टाइगर्स की वैल्यू 15 गई, प्रिंट कर दिया टाइगर। जैसे पहले तो सबसे पहले 95 प्रिंट करा इसने। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये प्रिंट कर देगा और प्रिंट टाइगर्स वो रिटर्न नहीं कर रहा, वो सेव नहीं करेगा, वो सिर्फ उतने उसके लिए अपने तक ही रखेगा कि हाँ मेरे पास है टाइगर की वैल्यू 15 15, बाहर वाले के लिए 95 ही है, तो इसलिए 95 करता है। और इसमें क्यों कर रहा है यार, ये नहीं पता फिर मुझे, क्योंकि उसमें हमने ग्लोबल ले लिया। ये क्या कोई सेंस है इस बात की? रिजल्ट प्रिंट आउट वगैरह, द रिजल्ट ऑफ द प्रिंट सेगमेंट इनसाइड द मेन प्रोग्राम, थस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल टाइगर। रिजल्ट द प्रिंट, यार वो नहीं है, रुक से कोई और रीज़न है इसका। देख सबसे पहले इसका मैं समझाता हूँ, पर ये देख, ये एक चीज़ मुझे पता चली है, देख ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है बंदे को। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल वो नहीं होता जो मतलब ग्लोबल लिख दे, ग्लोबल। अगर हम जैसे इस एग्जांपल में देख, कहाँ गया ये, जैसे ये नंबर 1 यहाँ डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन के बाहर, तो ये अगर यूज़ करेंगे वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये तब भी ग्लोबल है। अगर हम इसको बाहर वाले को अंदर ले रहे हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर हमें उसको यूज़ करना है तब लिखना है, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करनी है तब हम लिखेंगे उसको, वरना उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक देख, इससे मुझे एक चीज़ पता चली है, ये जो ये चीज़ है यहाँ मैंने बनाई है, इससे हमें एक चीज़ पता चली है। एक, अगर तू ग्लोबल लिख रहा है ना, तो मतलब लेट से ग्लोबल टाइगर्स है, यहाँ पर टाइगर की वैल्यू 15 कर दी, तो बाद में जो तू सेट करेगा वो बाहर भी वही सेट हो जाएगी। ग्लोबल का मतलब ये है, ग्लोबल का मतलब अगर तू ग्लोबल यूज़ कर रहा है मतलब ऑल ओवर जो तू सेट करेगा अंदर फंक्शन के, वो बाहर सेट होती जाएगी। लेट्स, मैंने यहाँ T15 लिखा है, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर आगे T1 कर 2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा F5 2 95 2 मतलब जो तू यहाँ सेट करेगा वो तेरी सेट होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके बाद सेट कर दूँ T=2 5 एंटर 15 2, क्यों? क्योंकि तू फंक्शन के बाद फिर डिफाइन कर रहा है। ग्लोबल का मतलब ये 95 चेंज हो जाएगा, और अगर हम ग्लोबल हटा दें तो वो तो मैंने सही समझाया था कि ये 95 15 95 ये तो अपने तक ही सीमित है, ये इसके अंदर तक सीमित है, लेकिन जब बाहर आएगा तो 95, बाहर आएगा तो वो 95 लेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। अगर ग्लोबल लगा लेगा तो जो अंदर है वही बाहर होगा, और जो बाहर है वो अंदर होगा। ये भी ऐसे ग्लोबल ही है, अगर तू यहाँ पर नहीं लिखेगा ना तो ये भी ग्लोबल वेरिएबल ही उठाएगा, उसमें ऐसे भी हम पैरामीटर नहीं डाल रहे तो कुछ नहीं लेगा, 95 95 95 करेगा। लेकिन अगर तू ये कर देता है तो ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल लगाने से जो अंदर वेरिएबल को हम चेंज करेंगे वो बाहर भी अफेक्ट करेगा, जब तक हम इस फंक्शन के बाद उसको चेंज नहीं करते। समझ गया? अगर पहले का रखा है तो अंदर वाला होगा, ग्लोबल मतलब सेम कर देगा वो अंदर बाहर, ये है उसका मतलब। वेरिएबल तो अब भी ग्लोबल हुआ, अगर मैं टी हटा दूँ लेट से, यहाँ से टी हटा दिया तब भी ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब बाहर का वेरिएबल, लोकल मतलब अंदर, और अगर ग्लोबल लिखा तो मतलब ये बाहर वाले को भी अफेक्ट कर देगा। ठीक है, ये मतलब है उसका बस। तो ये एग्जांपल बहुत परफेक्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, मैं तक फंस गया, मतलब मैं तो चल इतना भी नहीं हूँ पर फिर भी मैं फंस गया इसमें, फंसा रहा मैं, काफ़ी देर फंसा रहा, 12:40 हो गए। चल ठीक है, फिर यही इतना सा ही चैप्टर था अपना, और ये एग्जांपल बहुत है, एक बार इसकी ये सारी देख लियो, क्वेश्चंस वगैरह देख लियो। चल ठीक है, फिर बाय।
अगला चैप्टर करता हूँ मैं यार। ये ना पाइथन लाइब्रेरीज देखनी है, तो इसमें पता है क्या करियो, पाइथन लाइब्रेरीज अगर देखे कुछ ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं है। इंपोर्ट टाइम करके उसके इंपोर्ट अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो इंपोर्ट टू मॉड्यूल्स नेमली डेसिमल एंड फ्रैक्शन बीइंग इंपोर्टेड, मतलब अलग अलग करनी हो। ये सिंपल सिंपल ये तो है नहीं इसमें कुछ। इंपोर्ट मॉड्यूल बस इतना सा पता होना चाहिए। फ्रॉम, और एक और तरीका होता है फ्रॉम डैश मॉड्यूल इंपोर्ट, ये अगर हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे। और इसमें ना एक चीज़ आती है, ये तो मैथ्स है, फ्रॉम मैथ्स मॉड्यूल है, तो एक ना वो आता है, वो पढ़ लियो, ये रैंडम, पिछले साल होगा। रैंडम क्या करता है, रैंड इंट क्या करता है, और रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू, ठीक है। रैंडेंट रैंडम रैंडेंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ये सब ये देख लियो, इन सब के फंक्शंस क्या है बुक में दिए हैं। मैं समझाने बैठूँगा, सिर्फ एक की 25 की होगी ये, अपलोड भी करनी है। चल ठीक है फिर, तो ये शेयर कर दूँगा मैं सोने से पहले, चिंता मत कर। और बाकी ये देख ले, और फिर फाइल हैंडलिंग करता हूँ मैं। हुआ अभी रिकॉर्ड तो ठीक है, वरना सुबह जल्दी उठ के करूँगा। देखता हूँ सीक्वल भाई को तू खुद कर लियो, कल मैं तुझे ये देख लूँगा, क्योंकि कल भाई तू ना मेरी वीडियो देख पाएगा, ठीक है। ऐसे भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 12 तो बज गए। हाँ सॉरी मैं नहीं करवा पाया, पर हाँ ये देख लियो, सीक्वल खुद पढ़ियो। सीक्वल वगैरह 3 चैप्टर ही चैप्टर हैं, 20 नंबर के, ठीक है। जैसे बाकी सब तो मैंने तुझे करा दिया। तेरा कौन सा बचा, ग्रुपिंग रिकॉर्ड जॉइनिंग सिक्वल इंटरफेस विद पाइथन, टेबल क्रिएशन और सिंपल क्यूरीज इन सीक्वल, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 1 2 3 4 5 यार इतना सिलेबस रहता है मेरा। वाह, स्टैक्स भी है, कल तुझे स्टैक्स और उसका दे दूंगा फाइल हैंडलिंग का इकट्ठे। चल ठीक है फिर, बाय।